चलिए चालू करें। तो आज हम लोग रीजनिंग एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है रीजनिंग में। एग्ज़ाम में बहुत ये प्रोबेबिलिटी रहता है कि इसे सवाल आ ही जाता है। ठीक है, पूरी पूरी संभावनाएं रहती है कि सीरीज या श्रृंखला से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, मान के चलो आ ही जाता है। एक आध दो सवाल तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इससे पहले कि हम सीरीज स्टार्ट करें, पिछले क्लास वाला क्वेश्चन बनाए आप लोग, न्याय निगमन वाला सैलोगिज्म बनाए ना? बनेगा, उससे आप प्रैक्टिस करना बस। जितना समझाने के लिए था उसमें मैंने आपको समझाया। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो श्रृंखला, श्रेणी या सीरीज क्या होता है। पहले तो आप लोग ये बताओ कि ये इससे आप लोग क्या समझते हो, श्रृंखला, सीरीज या श्रेणी क्या होता है? श्रृंखला मैथ्स में, सीरीज क्या होता है बताओ तो। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में श्रृंखला या सीरीज संख्याओं का ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिसमें संख्या या तो आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अवरोही क्रम में लिखे रहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और साथ में दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो। अब इसे नोट मत करना आप लोग, ये मैथ्स के लिए है। मैथ्स में हम पढ़ते हैं कि संख्याओं का एक ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसमें संख्याएं आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हों, लिखे हुए हों। साथ में किन्हीं भी दो क्रम से आने वाले पदों के बीच का अंतर यदि हम निकालें तो सब में सेम सेम आना चाहिए। तो ये होता है मैथ्स में सीरीज। लेकिन रीजनिंग में सीरीज अलग है। एक ऐसा सीरीज, इसमें संख्याओं का एक समूह है जिसमें जितने भी समूह में पद आए वो सभी के सभी पद एक निश्चित सीक्वेंस को, एक निश्चित क्रम को क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि संख्याओं का या पदों का, संख्याओं या पदों का लिख लेना, पदों मच बेटर के लिए टर्मोलॉजी होगा। देखिए, पदों का एक ऐसा समूह या समुच्चय या ग्रुप पदों का एक ऐसा समूह या ग्रुप या समुच्चय जो एक निश्चित क्रम या व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। तो एक निश्चित क्रम या सीक्वेंस या व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। बहुत सारे संख्याएं मान के चलो हमारे पास हैं या पद हैं, टर्म्स हैं। वे सभी किसी एक निश्चित क्रम को, किसी पैटर्न को यदि फॉलो कर रहे हैं, क्रम कहें या पैटर्न कहें या सीक्वेंस कहें, यदि उसे वो फॉलो कर रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, तो मान के चलिए उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं, सीरीज कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। अब ये जो श्रृंखला है, सीरीज है या श्रेणी है, ये कितने तरह से बनता है? तो यदि हम इसकी बात करें तो ये तीन तरीके का जनरली बनता है। एक, नंबर से मिलकर, यानी कि एक नंबर सीरीज होता है।
संख्याओं का सीरीज बनता है। दूसरा लेटर सीरीज कहें या अल्फाबेट सीरीज कहें, बात एक ही चीज। दूसरा अल्फाबेट का सीरीज बनता है। एक तो नंबर का सीरीज बनता है, दूसरा अल्फाबेट का सीरीज बनता है, या अल्फाबेट ना करके इसे हम क्या कह सकते हैं, लेटर सीरीज भी कह सकते हैं। अक्षरों का श्रृंखला या श्रेणी। ठीक है। तीसरा नंबर, नंबर और अल्फाबेट दोनों को मिला करके बनता है, या इसे हम लोग मिक्स सीरीज भी कहते हैं। तो जनरली आपको क्वेश्चन में ये 3 तरह का सीरीज दिखेगा। कितने तरह के सीरीज दिखेंगे? 3 तरह के, या तो नंबर सीरीज होंगे, या तो लेटर या अल्फाबेट के सीरीज होंगे, या तो मिक्स सीरीज होंगे अल्फाबेट और नंबर दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर इसमें करके चलें और सब, तो नंबर सीरीज में आप देखोगे तो अगर मैंने नंबरों का एक सीरीज लिखा, तो अगर मैं लिखा एक, एक में 3 जोड़ा हो गया 4, 4 में 3 जोड़ा हो गया 7, 7 में 3 जोड़ा हो गया 10, 10 में 3 जोड़ा 13 में 3 जोड़ा हो गया 16, 16 जोड़ा हो गया। ये एक सीरीज है जो एक निश्चित सीक्वेंस को, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये संख्याओं का सीरीज है मान के। अल्फाबेट का अगर सीरीज देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा ए और सी, फिर उसके बाद सी लिखा ई, फिर ई लिखा जी, फिर उसके बाद जी लिखा आई, और उसके बाद पूछ रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट क्या होगा। तो ये किस तरह का सीरीज है? ये अल्फाबेट से बना हुआ सीरीज जो एक निश्चित सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कहें या नंबर और अल्फाबेट का जो मिक्स सीरीज बनता है, वो हो सकता है ऐसे कुछ बने, A1C, B D, और उसके बाद 3C, और उसके बाद हो जाएगा F4H, इस तरीके का। ये इसमें अल्फाबेट भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो ये एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? तो इस तरीके का सीरीज क्वेश्चन में आपको दिखेगा। हालांकि मैं एक एक एग्जांपल लिया, अभी तो इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। ये समझ में आया? या तो अल्फ़ाबेट से बना होगा सिर्फ, या तो नंबर से बना होगा सिर्फ, या तो अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों को मिला करके मिक्स करके बनाया जाएगा सिर्फ। तो जनरली आपको ये 3 तरह की सीरीज देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो सीरीज के प्रश्न आते हैं उनमें 3 तरह का क्वेश्चन आपको निकालने के लिए बोला जाएगा या पूछा जाएगा। कौन कौन सा? पहला पूछा जाएगा, अगला पद ज्ञात कीजिए। फाइंड नेक्स्ट टर्म। अगला पद ज्ञात कीजिए, सवाल ये रहेगा। जैसे अगला पद ज्ञात कीजिए में क्वेश्चन हो सकता है 2 दे, फिर 4 दे, फिर 6 दे, फिर 8 दे, और उसके बाद पूछे कि अगला पद क्या होगा। ये होता है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना। ठीक। दूसरे तरह का सवाल इसमें आएगा जिसमें रहेगा विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। अभी मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीरीज के प्रश्न बहुत मतलब अगर बनता है तो बन जाता है, और नहीं बनता है तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। सरल सरल चीज़ें नहीं समझ में आता है हमको। बाद में जब घर में आके हम देखते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ तो एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है, प्रेशर में और हम नहीं सोच पाते। तो सीरीज के क्वेश्चन उतने आसान नहीं है। बनता है तो तुरंत बन जाता है तड़फड़, नहीं बनता है तो फिर सोच सोच के दिमाग खराब हो जाएगा, घर में आके फिर बनता है, जो कि बहुत सरल रहता है। सर हम लोगों का इवनिंग का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं? ऑफलाइन क्लास का लाइव कर दीजिए। देखते हैं कुछ जुगाड़ जमाते हैं आप लोगों का।
ठीक है, आज मैं देखता हूँ कुछ हो पाए तो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने लिखा 1, फिर लिखा 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर बीच में एक टर्म को मैं गायब कर दिया, फिर लिखा इधर मैंने 9, और उसके बाद लिखा कुछ और। तो इसे कहते हैं कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। एक मिसिंग टर्म है, इसे हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड मिसिंग टर्म। ये हो गया। तीसरा सवाल इसमें आता है, गलत पद को काटिए। फाइंड रॉन्ग टर्म। जैसे मैंने लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर लिखा मैंने 12, फिर लिखा मैंने 15, फिर लिखा मैंने, फिर लिखा मैंने। समझ में आया? इसमें सीरीज नेक्स्ट वाला यानी कि आखिरी वाले पद को पूछ रहा है, इसीलिए अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें किसी बीच के एक पद को गायब करके पूछा जा रहा है कि बीच वाला पद ज्ञात कीजिए। इसमें पूरे सीरीज को कंप्लीट कर दिया गया है, लेकिन इसमें एक पद जो है, एक टर्म गलत है, उसे हमको खोज के बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। समझ में आया? तो आपसे सीरीज में बेसिकली ये 3 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इससे और दूसरा नहीं पूछा जाएगा। सीरीज में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो नंबर वाले, या तो अल्फाबेट वाले, या तो मिक्स। फिर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, या तो अगला पद ज्ञात करना रहेगा, या तो बीच का एक पद गायब रहेगा उसे ज्ञात करना रहेगा, या तो गलत रहेगा कोई उसको काटना रहेगा। ये समझ में आएगा? अब जब भी हम सीरीज बनाते हैं या सीरीज के प्रश्न क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो वो 2 तरह का सीरीज हो सकता है। या तो सीरीज के जो पद हैं वो बढ़ रहे होंगे, या तो सीरीज के पद घट रहे होंगे। यानी कि सीरीज में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीरीज या तो रहेगा बढ़ते क्रम में, या तो सीरीज रहेगा किस क्रम में? घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। सीरीज जो बनेगा 2 तरीके से बनेगी, या तो उसके नंबर्स बढ़ रहे होंगे संख्याएं, या तो घट रहे होंगे। तो जब संख्याएं बढ़ेंगी तो बढ़ने के 2 तरीके हैं, या तो योग के थ्रू बढ़ेगा, कुछ जोड़ के, या तो फिर कुछ मल्टीप्लाई होकर के वो सीरीज आगे बढ़ेगा। बढ़ने का 2 माध्यम है। किसी संख्या को अगर बढ़ाना है तो उसके 2 तरीके, या तो कुछ जोड़ के बढ़ाएं, या तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करके बढ़ाएं। घटाने के 2 माध्यम है, 2 तरीके हैं। पहला, या तो कुछ घटा के, या तो फिर कुछ भाग करके। इन दोनों तरीकों से सीरीज का अरेंजमेंट किया जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले वाले से, बढ़ते क्रम वाला सीरीज, जिसमें कुछ जोड़ के और गुणा करके सीरीज को आगे बढ़ाया जाता है। या तो कभी कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहता है, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कुछ जोड़ भी रहे हैं, या कुछ जोड़ रहे हैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये समझ में आया? जैसे कुछ जोड़ के यदि हम बात करें, तो योग वाला सीरीज अगर आप देखोगे, तो योग वाले सीरीज में आप जैसे देख सकते हैं कि हम अगर किसी सीरीज के पहले पद को 0 माने, और उसके बाद इसमें मैं 1 जोड़ूं, तो हो जाएगा कितना? 1। फिर उसके बाद मैं 2 जोड़ूं, हो जाएगा कितना? 3। उसके बाद मैं 3 ही जोड़ूं, हो जाएगा कितना? 6। उसके बाद मैं 4 जोड़ूं, हो जाएगा कितना? उसके बाद मैं 5 जोड़ूं, हो जाएगा कितना? तो ये सीरीज में संख्याएं जुड़ते जा रही हैं। और ये किस तरह का सीरीज है? क्रम से आने वाले संख्याओं को हम जोड़ते जा रहे हैं और सीरीज में नंबर्स यानी कि अगला पद आते जा रहा है। गुणा करने की यदि मैं बात करूं, तो अगर पहला पद 2 है और 2 में मैंने सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 4, फिर 4 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया हो तो 4 चौके, और 4 में 16 में उसके बाद मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया तो 16 छके। ये समझ में आया? फिर उसके बाद मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा?
आप लोग बताओ। 8 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 9 72 हो जाएगा 720 और 8 छके 48, यानी कि अगला जो पद हो जाएगा 768। तो ये जो एक सीरीज है नीचे वाला मल्टीप्लाई होकर के बढ़ रहा है। समझ में आया ये? यहाँ मैंने इंटू 2 किया, यहाँ इंटू मैंने 6 किया, फिर इंटू मैंने 8। यहाँ मैंने +1 किया, यहाँ मैंने +3, यहाँ मैंने अगर किसी सीरीज में पहचानना है कि वो सीरीज जब आगे बढ़ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में है उसके पद, और गुणा वाला सीरीज है कि प्लस वाला सीरीज है, अगर आपको जानना है कि किसी सीरीज में जब संख्याएं बढ़ रही हैं तो यही दोनों केस में बढ़ेगा, या तो योग होगा या तो गुणा होगा। आपको चेक करना है कि पहले पद और उसके बाद वाले पद या पहले पद और आखिरी पद में क्या बहुत ज़्यादा का अंतर है क्या। अगर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है तो मान के चलो कि वो गुणा वाला सीरीज है, क्योंकि संख्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और संख्याएं तेजी से तभी बढ़ती हैं जब उसमें इंटू वाला केस लगा रहता है, पैटर्न इंटू वाला चढ़ता है। देखो 0 और 15 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन 2 और 768 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, तो जोड़ के तो हम नहीं बना सकते, इसमें मल्टीप्लाई ही हुआ रहेगा, क्योंकि इस सीरीज में हमको देख के पहचानना रहेगा कि ये सीरीज कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इंटू वाले को कर रहा है कि प्लस वाले को कर रहा है। तो यदि सीरीज में पहले पद और अंतिम पद में अंतर बहुत ज़्यादा आपको दिखे, तब आप मान के चलना उसमें इंटू वाला कहानी है। अगर पहले पद और अंतिम पद में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, तब मान के चलना कि उस सीरीज में प्लस वाला सीक्वेंस चल रहा है। समझ में आया? सिमिलरली ये घटाने वाले सीरीज में अगर हम देखें तो हो सकता है सबसे पहले एक संख्या हम ले लेते हैं 500। 500 में सबसे पहले मैंने किया 1, हो गया 499, फिर मैंने माइनस किया 3, 496, फिर मैंने माइनस किया 5, हो गया 491, फिर मैंने माइनस किया 7, ऐसा करते गया मैं, तो हो जाएगा 484। तो ये घटने वाला सीरीज माइनस होते होते जा रहा है। समझ में आया? डिवाइड होने वाले सीरीज की यदि हम बात करें जिसमें भाग होता है, तो भाग होने के लिए भी अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक संख्या है अगेन 500, तो 500 को सबसे पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 250। फिर हो सकता है हमने इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना हो गया 125। हो सकता है उसके बाद मैंने फिर 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक ही संख्या से मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो रहा है मान के चलो। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा 6 छक्के 12 4 62 दशमलव ऐसे। तो हो सकता है सीरीज में हम एक संख्या से या किसी दूसरे संख्या से या समान संख्या से हम डिवाइड करते सीरीज बना। तो सीरीज ऐसे 4 तरीके के होंगे जिनमें या तो माइनस वाला चल रहा होगा क्रम, या तो प्लस वाला चल रहा होगा, या तो इंटू करने वाला, या तो डिवाइड करने वाला। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? किसी को डाउट है इतने में? है तो ज़रा बताओ, लाइव वाले भी कमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बिल्कुल, पॉइंट में भी आ जाता है। ये किसी संख्या से डिवाइड करना ही था तो मैं कर दिया, तो आसान था समझाने में। आप अपने मन से कुछ लिख सकते हैं एग्जाम्पल पे। चलो अब मैं जो बोल रहा हूँ समझेंगे। 1 या 3 या 5, ये जितने जो वाइट कलर से मैं लिखा हूँ, पहले में हम लोग क्रम से आने वाले संख्याओं को बढ़ाए,
दूसरे में हम लोग क्रम से आने वाले सम संख्याओं को बढ़ाए, तीसरे में हम लोग क्रम से आने वाले विषम संख्या को कम किए, और चौथे में हम लोग समान संख्या वाले से, मतलब जो समान संख्या उनसे डिवाइड किए। तो ये जो व्हाइट कलर में हम लिखे हैं, इनका वेरिएशन क्या हो सकता है, ये क्या अलग अलग हो सकते हैं? सब में तो अलग अलग हम एग्जाम्पल में लिए, तो इनका भी अलग अलग वेरिएशन होता है। कैसे होता है वो ज़रा समझें। हो सकता है कि जब हम सीरीज बनाएं तो प्लस करके बनाएं, चाहे इनटू करके बनाएं, चाहे डिवाइड करके बनाएं, चाहे माइनस करके बनाएं, तो हम सीरीज बनाते समय यूज करें क्रमागत संख्या का। किनका यूज करें हम लोग? क्रम से आने वाले संख्याओं का। और क्रम से आने वाली संख्याएं कौन सी होती हैं जरा बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्रम से आने वाली संख्याएं। इनका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। कहीं भी मतलब या तो गुणा करने में, या तो भाग करने में, या तो माइनस करने में, या तो फिर प्लस करने में। इन क्रमागत संख्याओं का यूज हम सीरीज बनाने में कर सकते हैं। व्यापम का बहुत ही एकदम फेमस या बहुत ही पसंदीदा सीरीज है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, कोई अगर मुझे सीरीज बनाना होगा, मैं बोल रहा हूँ समझेंगे। एक संख्या है मेरे पास 2, इन सब को मैं जोड़ते जाऊंगा। एक संख्या है मेरे पास 2, इन सब का मैं गुणा करते जाऊंगा। एक संख्या है मेरे पास 2, इन सब का मैं माइनस करते जाऊंगा। एक संख्या है मेरे पास 2, इन सब से मैं डिवाइड करते जाऊंगा। सब में अलग अलग सीरीज बनेगा। क्रम से आने वाली संख्याओं को जोड़ते जाऊंगा तो अलग सीरीज बनेगा। क्रम से आने वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो अलग सीरीज बनेगा। क्रम से ही आने वाली संख्याओं को इसमें मैं माइनस करते जाऊंगा तो अलग सीरीज बनेगा। ऐसे बन सकता है। तो इनका यूज जोड़, घटाव और भाग और गुणा करने के लिए करेंगे हम इन सब का यूज। अब व्यापम में जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, उसे आप लोग याद रखेंगे। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है n² - 1 के रूप। ये बहुत ही व्यापम का पसंदीदा एक सीरीज है, और इसे आप सोच भी नहीं सकते कि एक सीरीज हो सकता है। कैसे जरा देखो, 1² - 1 कितना होगा? 0। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। 1² - 1 इज इक्वल टू 2² - 1 इज इक्वल टू, यानी कि इन सब का स्क्वायर कर करके एक एक कम करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 में एक कम करो। 4 का स्क्वायर एक कम करो। 5 का स्क्वायर एक कम करो। 6 का स्क्वायर एक कम करो। 7 का स्क्वायर एक कम करो। आप ऐसे संख्याएं जुड़े रहेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि एक सीरीज है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे, इन संख्याओं को आप अच्छे से देखो। 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48, n² - 1। हाँ हाँ, वो उस पर आऊंगा ना मैं अभी। एक ही सीरीज में एक पद से अगले पद तक जाने के लिए दो संख्याओं का हम प्रयोग करेंगे। प्लस भी करेंगे, इंटू भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, कोई दो। डबल सीरीज मतलब, डबल सीरीज वो वाला बोल रहे हो जिसमें पद बहुत ज्यादा हैं? हाँ, वो मैं समझ गया जो आप बोलना चाह रहे हैं। उसको डबल चेक करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, फिर दोबारा माइनस करते हैं। वो एक पद्धति है क्वेश्चन को बनाने का, मैं बताऊंगा ना, वो बढ़िया काम आता है। तो ये समझ में आ गई ये सीरीज। दूसरा इसी में आपको याद रखना है, n² + 1। 1 का वर्ग धन 1 बराबर कितना हो गया? 2 का वर्ग 4 धन 1 5, 3 का वर्ग 9 1 10, 4 का वर्ग 16 1 17, 5 का वर्ग 25 1 26, 6 का वर्ग 1 37, 7 का वर्ग 49 1। लेकिन इन दोनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कई बार सवाल आ चुका है। ठीक है, फिर यही क्रमागत संख्याओं में आजकल एग्जामिनर एक नया ट्रेंड को भी फॉलो कर,
इसको किसी एक संख्या को पर्टिकुलर माइनस करने वाला, जैसे n का स्क्वायर माइनस a, ऐसा। यदि मैं a के जगह पे लिखूं 2 या a की जगह पे 3 लिख दूं, ठीक है, और मैं स्टार्ट करूं कहां से, 3 से या 2 से स्टार्ट करूं, तो मैं यहां एक्चुअल में सीरीज बनाना चाहता हूं 2 का स्क्वायर माइनस 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3, 4 का स्क्वायर माइनस 3, 5 का स्क्वायर माइनस 3, 6 का स्क्वायर माइनस 3। ये सीरीज से भी सवाल आ रहे हैं, समझ में आया। उसके बाद क्यूब को लेकर भी आता है, n का क्यूब माइनस a की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं a की जगह पे मैंने 2 लिखा, तो सबसे पहले आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिखना था, 2 का क्यूब माइनस 2, 3 का क्यूब माइनस 2, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब माइनस 2। ये समझ में आया यहाँ तक। ये सीरीज बहुत पॉपुलर है जिन्हें आपको याद रखना है। दीज आर द वेरी पॉपुलर सीरीज। समझ में आ रही है चीजें कुछ कुछ। देखो ये सारी चीजें हम लोग इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें अगर हमारे ध्यान में रहता है ना, तो उस समय हम उसको अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चन बनाते समय। नहीं तो वैसे कुछ खास सीरीज में ऐसा है नहीं। आप लोग अगर खुद क्वेश्चन बनाओगे तो आपको देख के समझ में ही आ जाएगा कि अगले पैटर्न में क्या चल रहा है। लेकिन कुछ तरीके यदि हमको पता रहता है तो उन तरीकों को हम जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाते हैं, और उसी समय ऑन द स्पॉट सोचोगे तो नहीं आता है ध्यान में। तो कम से कम वो तरीके हमारे ध्यान से एक बार गुजरे रहे, तभी तो हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। जब आप इसे कभी सोचे ही नहीं पाए थे तो इसे अप्लाई कैसे करोगे। कम से कम एक बार तो सोचना पड़ेगा ना कि ऐसा सीरीज हो सकता है, तभी तो हम उस समय ऑन द स्पॉट उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये क्रमागत को लेकर के ऐसा पैटर्न बनता है। अब क्रमागत संख्याओं को लेने के बाद अगला जो पैटर्न बनता है वो है सम संख्याओं वाला, इवन नंबर्स की सीरीज। इवन नंबर्स आप लोगों को पता ही होगा, सम संख्या किसे कहते हैं। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब के सब सम संख्याएं हैं। इन सब संख्याओं का यूज फिर से हम उन चारों संख्याओं के लिए करेंगे, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, सब करने के लिए। इसमें फिर से सीरीज बन सकता है आगे, स्क्वायर को लेकर के, -1 को लेकर के बन सकता है। तो मैं दोबारा और नहीं लिख रहा हूं चूंकि आप लोग समझ चुके हैं। तीसरे नंबर पर सीरीज बनेगा विषम संख्या को लेकर के। विषम संख्या मतलब आप लोग जानते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर को लेकर के सीरीज बनेगा। ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब के सब विषम संख्याएं हैं, इनका सीरीज बनेगा। सर एक बार समझा दीजिए, क्या चीज़ समझाना है बताइए। कौन, पूरा लिखें कृपया, पूरा लिखें। चलिए, चौथा नंबर, व्यापम का सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिससे सवाल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, कलर से मैं लिख, ताकि आप लोग ध्यान रहे, अभाज्य संख्या वाला सीरीज। प्राइम नंबर्स को लेकर के सीरीज। प्राइम नंबर क्या होता है आप लोग बताओ जरा, क्या होता है अभाज्य संख्याएं।
स्वयं से और एक से, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, स्वयं से, एक से, आप ही लोग जानो। वे संख्याएं जो केवल और केवल या तो स्वयं से या तो एक से विभाजित होते हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ये हम जानते हैं। हालांकि मैथ्स में और डिटेल में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, आगे बहुत सारे हैं, मैनी मोर। और दोस्तों, अब मैं आपको इसमें यह बताने वाला हूं कि एग्जामिनर आपको फंसाएगा कहाँ, अभाज्य संख्या वाले सीरीज में। तो अभाज्य संख्या वाले सीरीज में हम फंसेंगे कहाँ? जैसे दे दिया किसी सीरीज में 2 का गुणा कर दिया, पहले पद में 2 का गुणा किया, अगली बार में 3 का गुणा किया, फिर नेक्स्ट टाइम में 5 का गुणा किया, नेक्स्ट टाइम में 7 का गुणा किया। अब आपको सवाल पूछ रहा है कि अब किसका मल्टीप्लाई करो। प्रश्न पहले क्या, किसका मल्टीप्लाई किया? 2 का, फिर 3 का किया, फिर 5 का किया, फिर 7 का किया। अब पूछ रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करोगे, बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2, 3, 5, 7, उसके बाद किसका मल्टीप्लाई होगा? 11 का कि 9 का होगा? ये वाला अब नहीं होगा, क्योंकि सीरीज में 9 है ही नहीं। और ये हम कहां से जस्टिफाई कर पाएंगे? 2 से। क्योंकि अगर ये विषम संख्या वाला सीरीज होता तो 2 शुरू में नहीं होता। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको और ये फंसा दे कि 11 और 13 दे दे, 9 को बीच में स्किप करे, यानी कि 2 दे, 3 दे, 5 दे, 7 दे, 11 दे, 13 दे। तो आपको लगेगा कि इधर के विषम संख्या वाले सीरीज चल रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में आप किसको मल्टीप्लाई कर दें? 13 को दे देगा, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाला पूछेगा वो। ठीक है, यहाँ 11 और 13 देगा, और नेक्स्ट पूछेगा तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? गलती से पूरी संभावना है कि 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जबकि होगा क्या? 17। पहला नंबर ये। दूसरे नंबर केस में यदि 3, 5, 7, उसके बाद दे दिया 11, उसके बाद दे दिया 13, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे? अब तो शुरू में 2 भी नहीं है, तो 2 नहीं है तो बीच में किसको चेक करोगे आप? 9 है कि नहीं, वही जस्टिफाई कर पाएगा कि ये अभाज्य संख्या वाला सीरीज चल रहा है कि विषम संख्या वाला। अगर शुरू में 2 दे दिया तो अभाज्य संख्या वाला सीरीज, बीच में 9 को गायब कर दिया तो अभाज्य संख्या वाला सीरीज। तो यहाँ 15 अब की बार फिर नहीं आएगा, सीधा सीधा क्या आएगा इसमें? समझ में आया? तो आप 9 को, 15 को, 2 को, इन सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर यही तीसरा नंबर पर ऐसा रहता, 3 रहता, 5 रहता, 7 रहता, 9 रहता, 11 रहता, 13 रहता, किसका मल्टीप्लाई करते अब 15 का करते, क्योंकि बीच में 9 आ चुका है, और 9 आ चुका है तो ये विषम संख्या, ये सीरीज अभाज्य संख्या वाला सीरीज है, ये सीरीज अभाज्य संख्या वाला सीरीज है, लेकिन ये वाला सीरीज विषम संख्या वाला सीरीज है। व्यापम का बहुत ज़्यादा पसंदीदा ये सीरीज है अभाज्य संख्या वाला। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा अगर आप करोगे तो क्वेश्चन। कौन से नंबर को? कर्मागत? ऐसे तो लिखे हैं, बताओ वो क्या लिखा है, बताओ। इंग्लिश में लिखे हैं, इंग्लिश में लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, हिंदी का ठीक है। क्या लिखा हुआ है, आप लोग बताओ।
बुरा मत मानना ना, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दिया हूँ, लेकिन नाम नहीं बता रहा हूँ, टेंशन ना ले। आगे पीछे हो गया, क्रमागत होगा ना। चलिए, क्रमागत संख्याएं क्या होता है वो देख लेंगे हम लोग। तो ये समझ में आया, लेकिन यही कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब मान के चलिए क्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या वाला हो गया। उसके बाद आएगा वर्ग वाला सीरीज और वर्गों का सीरीज। तो वर्ग का सीरीज मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसा। या तो फिर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ऐसा। या तो फिर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, ऐसा। वर्ग में भी कुछ भी सीरीज बन सकते हैं। या तो फिर वही वाला जो मैं कहानी आप लोगों को बताया था, n का स्क्वायर माइनस a फॉर एप्पल, ये वाला सीरीज। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट एक और है, कौन से नंबर पे हम लोग लिखे थे इसे, फोर्थ, है ना, ये 5th नंबर का है सीरीज। अब 6th नंबर का देखें, तो ये आएगा घन का सीरीज, क्यूब का सीरीज। क्यूब का सीरीज मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, एटसेट्रा, इस तरीके से। आगे बढ़ें, चलिए। अब देखें, ये सारे पैटर्न तो हमको समझ में आ गया। अब जब हम सीरीज में एक पद से दूसरे पद पर स्विच करेंगे या अगला पद जब हम बनाएंगे, तो हो सकता है एग्जामिनर एक से अधिक संक्रियाएं कर दे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर दे। जैसे पहली संख्या को मैंने 2 माना और पहली संख्या में मैंने इंटू 1 किया, प्लस 1 किया, तो इंटू 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा जरा बताओ। 2 का गुणा 1 से कर दो, एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दूसरा वाला पद 3 हो गया। मैं अगली बार इंटू 2 लेकिन प्लस 1 फिर से करना चाहता हूँ, तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो गया, 7। मैं नेक्स्ट टाइम इंटू 3 प्लस 1 करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 7 या 21 और 22। अगली बार मैं क्या करना चाहता हूँ, इंटू 4 प्लस 88 और 1। अभी जो हम सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज में एक पद से दूसरे पद पर जाने के लिए हम एक से अधिक संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं। केवल एक ही संक्रियाएं नहीं हो रही हैं कि गुणा बस हो रहा है, कि भाग बस हो रहा है, प्लस बस हो रहा है, माइनस बस नहीं, दोनों दोनों चल रहा है। हो सकता है कि मैं संक्रियाओं को चेंज करके ऐसे भी कर दूं, इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 माइनस 1। समझ में आया। तो अब जो संक्रियाएं होंगी वो हो सकता है एक से अधिक एक साथ काम करे। तो मैं ये जो सीरीज है, इस सीरीज का मैं नाम बस लिख रहा हूं, आप उसे समझना। हम इसका नामकरण ऐसे कर सकते हैं, नामकरण संस्कार। मैं इसे लिख रहा हूं क्रमागत संख्याओं का गुणा तथा समान संख्या का योग। देखो तो क्या ये ऐसा सीरीज है, क्रम से आने वाली संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ समान संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। समान संख्या मतलब एक, समान संख्या को हम जोड़ते जा रहे हैं, जबकि क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज का नाम है, मान के चलो। तो जब हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो ऐसे डबल ट्रिपल संक्रियाएं हो सकती हैं एक साथ में। तो हो सकता है
कि पहली बार हम समान संख्या को गुणा करें, ठीक है, और अगली बार समान संख्या को हम जोड़ें। मैं कुछ चीजें अब लिख रहा हूं, उसे ध्यान से समझना। मैंने लिखा समान संख्या, फिर लिखा मैंने क्रमागत संख्या, फिर लिखा मैंने सम संख्या, फिर लिखा मैंने विषम संख्या, ऑड नंबर, फिर उसके बाद लिखा मैंने अभाज्य संख्या, के बाद लिखा मैंने वर्ग, और उसके बाद लिखा मैंने घन। तो इतने तरीके के पैटर्न हैं जिनको हम जोड़ सकते हैं, भाग कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से मैं बता रहा हूं, अभी आप ध्यान से समझें। सीरीज के क्वेश्चन इतने वेरिएशन के होते हैं ना, जिनका कोई लिमिट नहीं है। जैसे पहले पद को मैंने 1 माना, अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं समान संख्या का गुणा करूं और समान संख्या जोड़ते जाऊं। इसका मतलब मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 का मल्टीप्लाई करूं प्लस 2 करूं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी हो जाएगा 4। फिर अगली बार मैं 2 का फिर से मल्टीप्लाई करूं और फिर 2 जोड़ूं, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर से अगली बार मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं, 2 जोड़ूं, तो 10 दूनी 20 और 2। तो ये समान संख्या का गुणा करके समान संख्या का योग वाला सीरीज। हो सकता है कि मैं समान संख्या का गुणा तो करूं लेकिन क्रम से आने वाली संख्याओं को जोड़ूं। जैसे 1 मैंने यहाँ 1 लिखा, समान संख्या 2 का गुणा किया प्लस 1 किया, यहाँ हो गया 2, सॉरी 3 हो गया, 1 कम 2 हाँ 3। और उसके बाद मैंने समान संख्या 2 का गुणा किया प्लस 2 कर दिया, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8। फिर उसके बाद मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया और जोड़ते समय फिर, तो 8 दूनी 16 और 3। तो अभी कैसा सीरीज था, समान संख्या को हम गुणा कर रहे हैं लेकिन क्रम से आने वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब इन सब का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है समान संख्या का गुणा करें, सम संख्या को जोड़ें या माइनस करें, समान संख्या का भाग करें, विषम संख्या, इन सब के साथ इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है अगर 2-2 संक्रियाएं चल रही हैं तो। और न केवल इनका, बल्कि हो सकता है पहली बार क्रमागत संख्या लें, अगली बार समान संख्या लें, पहली बार क्रमागत लें, अगली बार फिर क्रमागत ले लें, पहली बार क्रमागत लें, अगली बार समान संख्या लें। तो ऐसे इन सब का ढेरों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अनलिमिटेड, अगर 2 संक्रियाएं हो रही हैं तो। और उसके बाद भी इसमें वेरिएशन है। कैसा वेरिएशन है कि हमको ये नहीं पता कि पहली बार हम जोड़ रहे हैं कि गुणा कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं कि घटा रहे हैं इन संख्याओं। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? हैंगओवर हो रहा है अब? कौन सर रेंज में है अभी? लाइव वाला हूँ, क्या स्थिति जरा कमेंट देख लेता हूँ। पानी वानी पी लो थोड़ा सा लाइव वाले। मतलब इसके जो पैटर्न होते हैं, पैटर्न मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सीरीज का कोई ऐसा एक ही पैटर्न, 2 पैटर्न, 8-10 पैटर्न ऐसे नहीं है, नहीं कह सकते कि इसी से सवाल आएगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने हैं जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछने वाला क्या पूछेगा उसे हम अनुमान नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। लेवल तो नहीं, लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसको क्रैक किया जा सकता है, मोस्टली हो जाता है। क्योंकि व्यापम का क्या है, पैटर्न ऐसा है कि बार बार क्वेश्चन वो रिपीट करता है, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अगर उन प्रश्नों को हम एक बार कम से कम पढ़ लें तो वहाँ हम उसको जस्टिफाई करके बना ही लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब सीरीज के क्वेश्चन ऐसा है, जब बनता है तो तुरंत बन जाता है। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि क्लास में सीरीज के प्रश्नों को लास्ट में बनाया करो,
एकदम आखिरी में। प्रेशर प्रेशर में बनाओगे तो उल्टा नहीं बनता है ये, और बनता है तो बन ही जाता है, नहीं बनता है तो बहुत समय खाता है और फिर बनता भी नहीं, और उससे फिर तनाव होता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि लास्ट टाइम बनाएं उसको। चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि सीरीज़ में किस तरह की सीरीज़ हैं, सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। मैक्सिमम चीज़ों को हमने चर्चा किया। अब हम बनाएंगे सवाल। वो भी आता है, लेकिन वो चित्र वाला डायग्राम वाला अलग है, मान के चलो। डायग्राम वाला बोल रहे हो? ब्रैकेट में मैट्रिक्स, अच्छा, मैट्रिक्स वाला बोल रहे हो? ठीक ठीक। वो सीरीज है, लेकिन विलुप्त पद ज्ञात कीजिए के अंतर्गत, फाइंड मिसिंग टर्म वगैरह के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको। चलिए, फिर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमको करना है, आज में तो हो ही नहीं पाएगा, तो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है ना? ठीक है, ठीक ठीक, जब चाहें आप। रुकिए ना, पहले मुझे इंपोर्ट करने दो मुझे पहले। अभी बता सकते हैं, बाद में बता सकते हैं, अकेले में भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कुछ कुछ क्वेश्चंस अभी हैं फिलहाल जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको कर लेते हैं। तो आज हम लोग नंबर वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल कर लेंगे अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। हम्म, दिशा, हाँ आता है ना, दिशा वाला भी आता है। दिशा वाला बनाना है। हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? किस किस दिशा में जा रहे हैं, बताऊंगा लो ना। चलिए, ये समझ में आ रही तो बढ़िया बात है। बनाते हैं सवाल। देखो, ये जो सीरीज के क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, कि जितने ज्यादा तरह के पैटर्न आपको पता होगा, एग्जाम देने जाओगे तो उसे अप्लाई करोगे बार बार। ठीक है? हिंदी में पढ़ते हो ना आप लोग, वो क्या बोलते हैं उसको, किसमें पढ़ते हो, रस में पढ़ते हो कि भाव, भाव विभाव, संचारी भाव पढ़ते हो ना? संचारी भाव क्या होता है बताओ तो? जिनकी संख्या 33 होता है, 10 होता है संचारी भाव। रात के अंधेरे में आप जा रहे हो अकेले सुनसान रास्ता में, तो आपके दिमाग में जो 10 तरह की चीजें चलेंगी उसे बोलते हैं हम लोग संचारी भाव। बार 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 बार, तुरंत तुरंत, अचानक अचानक से। तो उसी तरीके से ये पैटर्न आपके दिमाग में चलने चाहिए। जब क्वेश्चन को देखोगे तो ये होगा क्या, ये होगा क्या, ये होगा, तो वो जानते रहोगे तब तो होगा। तो निम्नलिखित श्रेणी में अगला अंक कौन सा होना चाहिए, एग्जाम में पूछा है। तो हमारे पास सीरीज में जो नंबर्स हैं, देखो, 3 है, 5 है, फिर कितना है, 9 है, 15 है, 23 है, सॉरी 23 है, 33 है, 45 है। सीरीज जब बढ़ रहा होगा ना, तो बढ़ने का तो दो ही तरीका है, हम जानते हैं, या तो इंटू होगा या तो प्लस होगा। ठीक है? तो सीरीज में दो चीजें आप ध्यान रखना, कभी कभी स्क्वायर वाला सीरीज चलता है या क्यूब वाला। तो स्क्वायर और क्यूब अगर आपको याद होगा तो उसके आसपास की संख्याएं आपको दिखने लगेंगी, लेकिन स्क्वायर और क्यूब वाले जब अंक उसके आसपास के, एक अंक कम एक अंक ज्यादा अगर दिख रहा है तब तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप दोनों पदों का, यानी कि क्रम से आने वाले पदों के डिफरेंस से क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करके बनाएंगे। जनरली हम लोग शुरुआत डिफरेंस से ही करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इन दोनों का डिफरेंस 4 का है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस, इतने में मोस्टली हमको समझ में आ ही गया। बहुत आसान सा ये सीरीज है। में 12 का डिफरेंस है और इनमें 14, आगे कितने का डिफरेंस होगा, और 16 का डिफरेंस, मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो 9 और 6 15, इकाई का अंक जिसमें 15 है वो हमारा आंसर है। ये बन जाएगा।
एकदम सरल सा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए पैटर्न को हम लोग सीखते चलेंगे। अगला सवाल है 2, 6, 11, 17, 24, 32, नेक्स्ट वाला टर्म हमको निकालना है। बनाइए, चलिए आप लोग बनाएं, सब लोग बनाएंगे, जिन लोग देख रहे हैं उन लोग भी, और जिन लोग लाइव देख रहे हैं उन लोग कमेंट करेंगे इन कमेंट सेक्शन। बनाना ज़रूरी है, बनाएंगे सब लोग, बने चाहे ना बने बनाना ज़रूरी है, कोशिश तो करना ही है, प्रैक्टिस। 2 है, 6 है, 2 है, 6 है, फिर कितना है, 11 है, फिर 17 है, फिर 24 है, फिर 32 है। हमको निकालना है नेक्स्ट क्या होगा। तो पहले तो डिफरेंस ही हमको चेक करना रहेगा, खास करके तब जब देखो संख्याएं अगर बढ़ रही हैं, बहुत तेज नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, और ऊपर से वर्ग या घन वाला कोई किस्सा दिख ही नहीं रहा है, तब की स्थिति में डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो डिफरेंस इसका निकालेंगे कितना, 4, इसका कितना, इसमें कितना, इन दोनों में, ये तो बहुत आसान सा सीरीज हो गया। आगे 9, 9 और 2 11, कितना हो जाएगा, सरल सरल को ही पहले बनाना है, एकदम नहीं उतर जाना है कि कठिन को ही पहले बनाना। इसलिए मैं पहले सरल सरल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन भी हम करेंगे। पैटर्न को आप कम से कम तो सीख जाओ कि इस तरीके से अभी तक आ चुके हैं, उससे क्या होगा, आप उसे अप्लाई कर पाओगे, पेपर देने जाओगे। लाइव वाले भी आंसर करो यार। ठीक है, सबका आंसर तो आ रहा है, 75, 41, बिल्कुल। बनाइए बनाइए सब लोग, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हो गया, क्या आंसर आएगा, क्या है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, पहले में 3 का अंतर है इन दोनों में, फिर उसके बाद 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 9 का अंतर, बच गए आप लोग, फिर उसके बाद 18 का अंतर। अगर यहीं 11 का आ गया रहता तो अभाज्य संख्या वाला सीरीज, जब भी 9 अगर नहीं फंसा तो अब मान के चलना वो अभाज्य संख्या वाला सीरीज है। आगे कितना, 13 ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, 4 और 3 ये। चलिए नेक्स्ट, 6, 9, 14, 21, 30, 41। ठीक है, आ तो रहा है, आप लोग लाइव वालों का भी आंसर आ रहा है, ठीक, बनाइए बनाइए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, हैवी नहीं है ये, मान के चलिए। एक दो मेथड भी हम लोग इसमें देखेंगे कि जहां अगर दिक्कत होगा तो किस मेथड को हम लोग अप्लाई करके बनाएंगे। चलिए देखें, तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है, अभी तो अंतर वाला ही देख रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस 5 का, इन दोनों में डिफरेंस 7 का, फिर अगेन फिर 13 का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 54।
आगे 1 3 7 15 नेक्स्ट हमको निकालना है। एक है, 3 है, 7 है, 15। एक है, 3 है, 7 है, 15 है। नेक्स्ट हमको निकालना है। ठीक ठीक, देखते हैं लाइव वाले तो आंसर तो कर रहे हैं। क्या रहे आंसर? 31। चलिए, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस 16 होगा। एक और मेथड होता है स्टेप मेथड जिसको बोलते हैं। तो एक स्टेप में जब डिफरेंस निकालने के बाद नहीं समझ में आता, दोबारा सेकंड स्टेप पे आप माइनस करो। जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 4। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? ऐसे हम करते हैं जब एक बार में ना समझ में आए। तो इसको स्पेशली समझ में आ ही जा रहा है। जब ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें आप इसमें लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो दोबारा से हम माइनस करके हम उससे चेक करते हैं। लेकिन अभी तो है ही नहीं समझ। अगली बार क्या होगा? 16। तो 16 में क्या आ जाएगा आंसर? 31। 31 इसको। चलिए नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को सही तरीके से पूर्ण करता है। 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26। बहुत मज़ेदार सीरीज है ये। आपको स्क्वायर, स्क्वायर के बाद की संख्या और स्क्वायर के पहले की संख्या कम से कम ध्यान में होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी जज कर पाओगे। जैसे पहले में क्या लिखा हुआ है इसमें? 2। फिर कितना लिखा है? 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये निकालना है हम। तो क्या मैं इसे कौन सा सीरीज बना लूं? कौन सा वाला? n का स्क्वायर प्लस, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैं। तो क्या ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 है? क्या ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है? क्या ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है? क्या ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है? ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है? आगे 6 का स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 37। हाँ, कर कर सकते हो, कर सकते हो। मल्टीपल जगह वो काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन में अलग अलग सीरीज का जो पैटर्न है वो काम कर जाता है, आंसर भी सेम आता है। तो उस समय आप जिसको सोच पाओ वैसे आप निकाल लेना। कौन से, इसे और पिछले में, इसमें कौन सा सीरीज काम करेगा? एन स्क्वायर प्लस 1? नहीं, इसमें काम नहीं करे। कर सकते हो। इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 चल रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा बेहतर है, इंटू 2+1 इंटू 2+1। ठीक है, बात वही, आंसर वही आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें।
देखें 1 3 6 11 15 21 28, नेक्स्ट वाला आपको निकालना है। एक है, एक है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है, 28, नेक्स्ट वाला हमको निकालना है। बनाइए बनाइए सब लोग। आगे आंसर देखें, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 7। आगे क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आंसर? देखो मैं इसे अभी स्क्वायर वाला क्यों नहीं चेक किया, इसलिए नहीं चेक किया क्योंकि वर्ग के आसपास की ये संख्याएं दिख नहीं रही हैं दरअसल। जैसे 3 तो एक बार दिख रहा है कि 4 से एक कम है, 6 नहीं समझ में आ रहा। 10 भी एक बार दिख रहा है कि 9 से एक अधिक है, ठीक है। 15 भी 6 से मतलब 16 से एक कम है। तो उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर वैसे रहता ना, वर्ग के आसपास की संख्याएं रहती तो मैं वर्ग को चेक करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। अगला सवाल, 3 12 33 72। बनाइए बनाइए। हो गया? नहीं आ रहा है अभी आंसर? घातक सवाल आ गया क्या? हाँ देखो, अभी देखो 3 और 72 में देखोगे तो डिफरेंस बहुत है। 3 और 72 जो हुआ है, डिफरेंस बहुत है। तो डिफरेंस ज़्यादा है तो हमें इनटू करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। या तो फिर जोड़ेंगे तो स्क्वायर से काम चलेगा, वर्ग या घन जोड़ेंगे। देखो डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है ना तो दो तरीके से बनेगा। 3 और 72 में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसमें देख, पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ 1 और 28 में उतना ज़्यादा फर्क नहीं है, धीरे 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 बढ़ा है, बढ़ा है। उसके बाद इन सवालों में भी देखो 2 और 26 में अंतर है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ा है तो प्लस ही हो रहा है। लेकिन इसमें देखोगे तो अंतर कितना है, 3 और 72 में कुछ ज़्यादा ही है और संख्या तेजी से बढ़ रहा है। और इसमें इंटू हो रहा होगा, या तो स्क्वायर या क्यूब जुड़ रहा होगा। ऐसे साधारण संख्या तो जोड़ के ये नहीं बनेगा। क्या होगा जरा बताओ, कुछ समझ में आ रहा है इसमें? 33 का अगर मैं 2 गुना करूं 66 होगा। 12 या 36 नहीं बनेगा।
या तो फिर मैं कर दूं इस 4 बार में एग्जैक्ट ये हो रहा है 3 चौके 12, ये 12 3 36 -3 ज़्यादा हो गया। ×2 इंटू, देखते हैं ज़रा। यहाँ अगर मान लो जाए मैं ×2 किया तो 3 दूनी 6 +6 हुआ। यहाँ अगर मैंने ×2 किया 12 दूनी 24, 24 में कितना जोड़ेंगे? फिर 9 जोड़ना पड़ जाएगा। ×2 63 में कितना जोड़ेंगे? 12 जोड़े 6 जोड़ेंगे। ×2 +6 ×2 +9 ×2 +6, क्या हम ×2 +9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 में? अगर हम, नहीं, पॉसिबल नहीं है, ये तो काम नहीं कर रहा है। कौन सा सीरीज काम करेगा? तो डिफरेंस देखें, डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। चलो, डिफरेंस का डिफरेंस निकालेंगे तो मे बी आंसर कुछ हमको मिल जाए। अभी वैसे डिफरेंस का डिफरेंस करने से भी मोस्टली बन जाता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये हो जाएगा 39। और 3 12 का 2, हाँ, 39 का है। अब इनमें अगर मैं डिफरेंस देखूं, यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन 3 से बन जा रहा है। ये 3 का गुणा 3 बार है, ये 3 का गुणा 7 बार है, फिर ये 3 का गुणा 13 बार है। सीधा 13 3 39 हो जा रहा है। बीच में 11 भी गायब हो गया। डिफरेंस एक बार और देख लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? इसमें हो गया 8 या 18। तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। 6 का डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस और देखें, 24 कर दें इधर। तो इसमें मान लो जाए 24 का डिफरेंस है, तो ये 12 है, फिर 18 है, 6 बढ़ा है, तो मैंने फिर बढ़ा है 24, और इनको जोड़ते हैं तो ये 9 4 13 का 1 3 और 2 5 और 1 6। इसको जोड़ के देखो तो कुछ आंसर आ रहा है क्या? आ रहा है 100। इसको 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 जोड़ के देखेंगे तो 3 और 2 5, इकाई का अंक 5 हो गया, 7 और 6 135। ये हमारा आंसर है। स्टेप वाले मेथड से याद आ रही है। हालांकि और भी कुछ रिलेशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के लिए अलग अलग पैटर्न भी काम करता है। तो जब कोई क्वेश्चन ज़्यादातर मामलों में नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे करना, एक स्टेप माइनस करने के बाद दोबारा फिर स्टेप माइनस करना, दोबारा फिर स्टेप माइनस करना, तो एक लास्ट में सीक्वेंस बन ही जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, हालांकि मल्टीप्लाई करके भी कुछ ना कुछ ये बन जाएगा, लेकिन जब इससे सवाल बन ही जा रहा है तो फिर आगे मेहनत करने का। हटाऊं इसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 3 5 9 17 31, ये तो बनाए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? 53 आ गया था शायद आप लोग का आंसर, ऐसा कुछ था क्या? नहीं है? बनाओ बनाओ फिर। 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 17 है, 36। नेक्स्ट वाला टर्म हमको निकालना है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, उन दोनों के बीच में भी 2 का अंतर है, उन दोनों के बीच में 4 का अंतर है, दोनों के बीच में का अंतर है। देखो क्या आ रहा है।
9 दूनी 18 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 3 दूनी 6, 1 माइनस 1, 1 का गुणा डबल -1, 53 क्या आ रहा है उसमें, डबल माइनस डबल स्टेप में बन जा रहा है, तो स्टेप में आंसर आ जा रहा है, तो मच बेटर है फिर। इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 8 है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 और 14 है। फिर इन दोनों का अंतर कितने का है, मैं गलत लिख दिया हूँ, चलो ना देखते हैं देखते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है, अगली बार 8 का अंतर होगा, तो 8 इसी के साथ जुड़ेगा, तो 8 4 12 हो जाएगा 22, अब 22 इसके साथ जुड़ेगा, फिर हमारा वो आंसर आ जाएगा। गलत तरीके से सही आंसर आ गया। ठीक है कोई इशू नहीं। इसमें ज़रा देखो तो शायद मे भी ऐसा भी काम कर जाए, इंटू 2 + 1, 2 एकम 2 1 3, फिर इंटू -1, 3 दूनी 6, 1 -1 हो गया, फिर इंटू -1, लेकिन यहाँ शुरू में +1 था, 3 दूनी 6 ऋण 1, 5 दूनी 10 ऋण 1, 9 दूनी 18 ऋण 1, 17 दूनी 34 ऋण 1, नहीं आ रहा है इसमें, ये वाला तो काम नहीं कर रहा है, वो 33 होता तो काम करता, ऊपर से शुरू में गलत हो गया है। चलिए आगे बढ़े, तो डबल स्टेप में मोस्टली क्वेश्चन आसान हो जाता है थोड़ा। इसमें देखो जरा, 3 3 6 14 29, 3 3 6 14 29, जब सेम सेम आ जाता है ना शुरू में, तो इंटू हुआ रहता है वो, एक से गुणा, एक संख्या से दूसरा संख्या एक से गुणा करके बनता है वो। थ्री का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 दूनी 12, देखो स्टेप वाले से तो बनाओ, तो बन ही जाएगा। 14 दूनी 28, एक 29 +1 हुआ है, 6 दूनी 12 +2 हुआ है, 3 दूनी 6 +0 हुआ है। हाँ डिफरेंस में डिफरेंस है, वो जो स्टेप वाला है मेथड है वो बढ़िया काम करता है, दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें डिफरेंस कितने का है, 0, इसमें डिफरेंस कितने का है, 3, इसमें डिफरेंस कितने का है, 8, इसमें डिफरेंस कितने का है, 15, इनमें डिफरेंस कितने का है, 3, इसमें डिफरेंस कितने का है, 5, इसमें डिफरेंस कितने का है, 7, तो 3 5 7, अब हमारे पास 2 चॉइस हो गए, या तो 9 या तो 11, बट वी डोंट नो, लेकिन 9 को पहले अप्लाई करेंगे हम लोग, 9 को यदि अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 24, 24 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, इकाई अंक 3 वाला है, बिल्कुल 53 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ें, 6 9 18 45 126 369, बनाइए चलिए, 6 9 18 45 126 और 369,
सब 3 से कट रहा है। कितने का गुणा हुआ है यार? स्क्वायर क्यूब चल रहा है। टू का क्यूब प्लस 1 है वो। 5 पचे 25 पचे 125, 4 चौके। कौन से संख्या का क्यूब चल रहा है इसमें? अच्छा, वो इसी डिफरेंस वाले में, स्टेप वाले में, ठीक। इनमें 3 का डिफरेंस है, इनमें फिर 9 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस है। इसमें कितने का है? 81 का। और इसमें कितना डिफरेंस? 249, 249 का डिफरेंस। तो ये तो 3 3 का मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगला जो होगा इसमें 3 का मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 600, 4 तिया 1200, अच्छा सॉरी 243 होगा। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन किसका? 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 4 तिया 12 का 2 जमा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 होगा इधर सीधा सीधा। और 729 हम इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा। इकाई का अंक 8 वाला आंसर होगा सीधा सीधा।